Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ashir Tariq. Today we discussed about flow of energy and material. लास्ट टाइम हम लोगों ने इसी चैप्टर के रिलेटेड चैप्टर नंबर 16 क्लास 10 के हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल जो एक इकोसिस्टम है वो कैसे हो रही है। तो वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि पहले हम देखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है और फिर देखेंगे फ्लो ऑफ मटेरियल के रिलेटेड। अब हमारे पास जो पहले नंबर पे हम दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म है जिसको हम नाम देते हैं ट्रॉफिक लेवल्स का, तो उसको देख लेते हैं। बेसिक जो ट्रॉफिक है, ट्रॉफिक वर्ड का मतलब है फूड लेवल्स। तो ट्रॉफिक लेवल्स मतलब फूड लेवल को देखेंगे, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिजम्स जो है फूड चेन के अंदर अपनी फीड को इनटेक करते हैं। एक फूड चेन होती है, फूड चेन के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को एज अ फीडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि घास है तो घास को खाने वाले जो आगे ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे पास सारे ट्रॉफिक लेवल्स बनते जाएंगे आगे। अब जैसे पहले नंबर पे हमारे पास अब डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं ट्रॉफिक लेवल। जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो हमारे पास वो प्रोड्यूसर है, उसके बाद सेकंड हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स है, थर्ड हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, फोर्थ हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर्स है। यानी कि ये हमारे पास जितने कंज्यूमर्स हमारे पास एक फूड चेन के अंदर चल रहा है प्रोसेस, उस फूड चेन के अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास ट्रॉफिक लेवल्स में आते जाएंगे। तो हम अब ट्रॉफिक लेवल्स के बाद जो हमने मेन टॉपिक आज डिस्कस करना है वो हमारे पास आ जाता है फ्लो ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इकोसिस्टम के, उन सब में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनी डायरेक्शनल है। यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी, उसकी दो बाई डायरेक्शनल या दो और कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो सिंपल यूनी डायरेक्शनल परफॉर्म होगी। अब हमारे पास पहले नंबर पे जो हमें पता है कि सूरज से जो सनलाइट आ रही है उसको हम सोलर एनर्जी का नाम देते हैं। तो हमारे पास वो जो सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी को कौन ऑब्जॉर्व करता है? वो प्लांट्स ऑब्जॉर्व करते हैं, और प्लांट्स उस सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब सोलर एनर्जी से आ रही थी लाइट एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी आ रही थी सोलर से। अब वो जो सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी को प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जैसे ही प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स ने क्या किया, सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाई, उस केमिकल एनर्जी को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया, और जब फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया तो जब प्लांट्स की बॉडी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके रिजल्ट में वो एज ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। इसी तरीके से फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो केमिकल एनर्जी है उसको हर्बीवोर्स इनटेक करेंगे, यानी कि हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, और जब हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स को खाएंगे तो जो प्रोड्यूसर्स के पास से केमिकल एनर्जी थी उसको वो इनटेक करेंगे, और उससे वो ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे, और केमिकल एनर्जी इनऑर्गेनिक फूड। अब वो ऑर्गेनिक फूड वो आगे फिर जब एक्टिविटीज़ करेंगे बॉडी एक्टिविटीज़, तो एज अ हीट उनकी बॉडी से वो एनर्जी रिलीज़ होगी। इसी तरीके से जो हर्बीवोर्स हैं उनको कार्निवोर्स इनटेक करेंगे। अब कार्निवोर्स ने भी हर्बीवोर्स से क्या लिया? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में उन्होंने एनर्जी ली है उनसे, तो केमिकल्स की फॉर्म में एनर्जी ले ली। अब उसने क्या किया, उन्होंने भी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड ही अपनी बॉडी के अंदर स्टोर किया। अब उसको भी जब वो अपनी बॉडी के एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो वो भी हीट की फॉर्म में उनकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से जब कार्निवोर्स वगैरह की डेथ हो जाएगी तो इनको फिर डिकम्पोजर्स इनटेक करेंगे। अब जब कार्निवोर्स की डेथ हो, हर्बीवोर्स की हो या प्रोड्यूसर्स की हो, तो इन सब की जब डेथ हो जाती है तो फिर इनके ऊपर डिकम्पोजर्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब डिकम्पोजर्स इन सब से इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी क्या करते हैं? केमिकल्स की फॉर्म में एनर्जी को इनटेक करते हैं, और फिर वो भी क्या करेंगे, वो भी जब अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो बॉडी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते वक्त वो भी एज अ हीट उनकी बॉडी से क्या हो जाएगी? रिलीज़ हो जाएगी। अब ये पूरे प्रोसेस में हमारे पास ये यूनी डायरेक्शनल था, यानी कि एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से डिकम्पोजर्स। तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट था फ्लो ऑफ एनर्जी का। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी जो बेसिकली हो रही है ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होती है। ये हमें पता है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में अगर कहा जाए तो वो क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जितनी भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है या उसके स्टोरेज हो रही है वो इकोसिस्टम में अंदर, वो इन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। मतलब लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या है? अब लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक वो कहते हैं एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
यानी कि हमारे पास जो एनर्जी है वो ना तो बनती है ना ख़त्म होती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल जाती है। जैसे हमने पीछे भी डिस्कस भी किया कि सोलर एनर्जी तो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, ट्रांसफ़र हो रही है अपनी फॉर्म्स को चेंज करते हुए, लेकिन ना वो बन रही है ना वो ख़त्म हो रही है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जो हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी है वो इसी लॉ के अकॉर्डिंग होती है, और जितनी भी एनर्जी की एक्सपेंडिचर या इस्तेमाल वगैरह हो रहा है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग ही होगा। अब हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो हमारे पास आ जाता है फ्लो ऑफ मटेरियल के रिलेटेड। अब फ्लो ऑफ मटेरियल अगर एक ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं तो एक ट्रॉफिक लेवल में जो फ्लो ऑफ मटेरियल हो रहा है वो फूड चेन और फूड वेब के ज़रिए से हो रहा होता है। अब पहले हम देखेंगे कि फूड चेन क्या है, फिर हम जाएंगे फूड वेब की तरफ। अब पहले फूड चेन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो फूड चेन बेसिकली क्या है, इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन एन इकोसिस्टम। के इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म की एक सीरीज चल रही है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपनी फूड के लिए इनटेक कर रहा है, यानी कि वन ऑर्गेनिज्म फेड्स ऑन द वन बिफोर इट एंड इज़ फेड बाय द वन आफ्टर इट। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो उसके बाद आ रहा है, जो उससे पहले जो उसको खा रहा है, और उसके बाद वाला जो है वो उस ऑर्गेनिज्म को इनटेक कर रहा है। जैसे अगर आप नीचे हमारे पास एक फ्लो चार्ट बना, एक फ्लो चार्ट है फूड चेन के रिलेटेड। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास पहले नंबर पे ग्रास है, यानी कि ये हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। अब इन ग्रास को खा रहे हैं ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को आगे स्पैरो, और स्पैरो को हॉक। अब ये हमारे पास एक सिंपल फूड चेन है जिसके अंदर हमारे पास पहले प्रोड्यूसर्स हैं फिर कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। अब तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास तो ये सिंपल सी एक फूड चेन बनी हुई है जिसमें हमारे पास अगर देखें तो डेफिनेशन के मुताबिक भी हमें पता चल रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जैसे ग्रास ऊपर है ये अपने से पहले वाले को खा रहा है, और ग्रास ऊपर को बाद में वाला जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि स्पैरो वो उसको खा रही है। तो ये हमारे पास एक सिंपल फूड चेन है। अब अगर फूड चेन के रिलेटेड ही एक जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है कि कोई भी फूड चेन हो उस फूड चेन की जो बेस है वो हमेशा हमेशा प्रोड्यूसर्स ही होते हैं हमेशा। तो प्रोड्यूसर्स हमने पीछे भी डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में कि हमारे पास कोई भी इकोसिस्टम है उसकी जो बेस है वो हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। तो इसी तरीके से कोई भी फूड चेन है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होगी। अब जैसे मैं आपको पीछे भी बता रहा था कि हमारे पास डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में ये काम हो रहा होता है, तो हमारे पास ये हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया। अब जैसे ग्रास थी वो हमारे पास प्रोड्यूसर्स थी, तो प्रोड्यूसर को खाने वाले कौन थे, ग्रास ऊपर, यानी कि वो प्राइमरी कंज्यूमर हुए। तो ग्रास ऊपर को खाने वाली स्पैरो, तो स्पैरो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, और स्पैरो को कौन खा रहा था, हॉक खा रहा था, तो दैट इज़ द टर्शरी कंज्यूमर। तो ये हमारे पास ऊपर जो लाइन लिखी है उसमें भी यही लिखा हुआ, इट इज ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर, के प्रोड्यूसर्स को हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे, और प्राइमरी कंज्यूमर फिर शिकार हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर का, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को फिर कौन खाएगा, टर्शरी कंज्यूमर खाएगा। तो ये हमारे पास एक फूड चेन के रिलेटेड था कि हमारे पास जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है अपने से पहले वाले को खाता है और उससे बाद वाला उस ऑर्गेनिज्म को इंटेक कर लेता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड चीज़ हमने डिस्कस करनी थी वो फूड वेब के रिलेटेड थी। तो फूड वेब के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स हैं विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स के, यानी कि सिंपल वर्डिंग में अगर बात करें तो डिफरेंट फूड चेन्स एक दूसरे से क्या हुई होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, फूड वेब का नाम देते हैं। वेब मीन एक नेटवर्क, यानी कि डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट फूड चेन्स एक नेट की फॉर्म में, एक नेटवर्क की फॉर्म में कनेक्टेड हो जाएंगी। जैसे नीचे के डायग्राम में देखें तो पहले नंबर पे हमारे पास ये ग्रास ऊपर ग्रास है, ग्रास के बाद ये हमारे पास ग्रास ऊपर रहा है, यानी कि अब ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर को लिजर्ड, लिजर्ड को हॉक, तो ये एक फूड चेन है। उसके बाद इसी ग्रास को अगर देखें तो रैपिड खा रहा है, रैबिट, रैबिट को हॉक खा रहा है। और अगर देखें ये दो फूड चेन, और तीसरी फूड चेन अगर देखें तो हमारे पास ये ग्रास थी, तो ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया, तो ग्रास ऊपर को डायरेक्टली हॉक भी क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है। और ऐसे ही हमारे पास अगर ग्रास है तो ग्रास को माउस ने खाया, माउस को स्नेक ने, और स्नेक को फिर दोबारा से हॉक, स्नेक को हॉक ने खा लिया। और चौथी पांचवी फूड चेन हमारे पास क्या आ रही है कि फूड चेन ग्रास ने, ग्रास को माउस ने खाया और माउस को डायरेक्टली हॉक ने इनटेक कर लिया। तो ये हमारे पास डिफरेंट फूड चेन्स हैं जो मिलकर क्या कर रही हैं, फूड वेब को तैयार कर रही हैं। तो ये हमारे पास फूड वेब के रिलेटेड था। तो हमारे पास
अब इस टॉपिक में जो भी हमने डिस्कस किया है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे भी हुए हैं। दैट इज़ फर्स्ट जो हमारे पास हमने लिखे हैं मैंने वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, हमारे 22 गुजरांवाला के रिलेटेड। फर्स्ट हमारे पास डिफाइंड ट्रॉफिक लेवल है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ट्रॉफिक लेवल को बेसिकली फूड लेवल भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रॉफिक लेवल को हम फूड लेवल भी बोलते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब यह भी डिस्कस किया कि हमारे पास फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या है। और फिर हमने अभी ड्रा भी किया कि डायग्राम बनाई थी, एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ था जिसमें मैंने सिंपल फूड चेन के रिलेटेड बात की थी, जिसमें मैंने आपको ग्रास ऊपर स्पैरो और हॉक के बारे में बताया था। तो ये हमारे पास एक सिंपल फूड चेन है, आप कोई भी लिख सकते हैं सिंपल फूड चेन। जैसे हमने फूड वेब में पढ़ा है कि ग्रास थी तो ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को हॉक ने खा लिया। तो ये हमारे पास डिफरेंट हम फूड चेन्स बना सकते हैं सिंपल से। उसके बाद इसी टॉपिक के रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन हमें आ सकता है वो क्या आ सकता है, व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, आल्सो डिस्कस फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इन एन इकोसिस्टम। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक के रिलेटेड है, जो हमारे पास बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी बात समझ आई होगी, जो टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।